संप्रदान कारक के बाद आगे है अपादान कारक। ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुव निश्चित वस्तु से अपायः विश्लेषः, जो अलग होता है कोई वस्तु, तो जो ध्रुव है, जो स्थिर है, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। ध्रुव से निश्चित स्थिर वस्तु व्यक्ति से यदि कोई वस्तु अलग हो रहा है तो ध्रुव जो निश्चित है, स्थिर है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। और अपादाने पंचमी, अपादान कारक हो जाने से जिसकी अपादान संज्ञा हो जाती है, जो अपादान कारक हो जाता है उसमें पंचमी विभक्ति आती है, वह पंचम्यंत पद हो जाता है। जैसे ग्रामात् आगच्छति, सह ग्रामात् आगच्छति, वह गांव से आता है। तो ग्राम जो है यहाँ ध्रुव है, स्थिर है, और वहाँ से वह व्यक्ति आ रहा है, तो वहाँ से गांव से वो अलग हो जाता है। तो ग्राम की अपादान संज्ञा हो गई और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति हो गई ग्रामात्। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष स्थिर है, ध्रुव है, और पत्ते उससे गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं, इसलिए वृक्ष की अपादान संज्ञा हो गई और उसमें पंचमी विभक्ति आ गई। वृक्षात् पंचम्यंत है, एक वचन है। वृक्षेभ्यः भी बहुवचन में बहुत सारे वृक्षों से पत्ते गिरते थे। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति। ये तो वचन हम जब वाक्य का प्रयोग करते हैं तो एक है, दो है, बहुत है, उसको विचार करते हुए हम प्रयोग करते हैं। पर यदि ध्रुव से, स्थिर से कुछ अलग हो रहा है तो उसकी अपादान संज्ञा और पंचमी विभक्ति हो जाती है। अगला कारक है अधिकरण कारक। आधारोधिकरणम, कर्ता का जो आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, अधिकरण कारक वह कहलाता है। जैसे सह कटे उपविशति या कटे आस्ते, वह चटाई पर बैठता है। तो जो बैठा है, किस पर बैठा है? चटाई पर, कटे। तो कट की यहाँ पर आधारोधिकरणम से अधिकरण संज्ञा हो गई। और सप्तम्यधिकरणे, सप्तमी विभक्ति हो जाती है जिसकी अधिकरण संज्ञा होती है। जो आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, और जिसकी अधिकरण संज्ञा हो गई उसमें सप्तमी विभक्ति आ जाती है। जैसे सह कटे आस्ते, वह चटाई पर बैठता है। तो यहाँ कट की अधिकरण संज्ञा और सप्तमी विभक्ति कटे। तो आधार भी तीन प्रकार के हैं। एक है औपश्लेषिक आधार, दूसरा है वैषयिक आधार, तीसरा है अभिव्यापक आधार। तो औपश्लेषिक आधार हैं कटे आस्ते, कि हम चटाई के समीप, चटाई को लगकर कर्ता बैठा है, उसमें स्थित है। और वैषयिक आधार जो है, जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है, तो यहाँ पर विषय है मोक्ष, तो वो आधार है, उसके लिए वो क्रिया करता है, प्रयत्न करता है, और उसका आधार है मोक्ष, मोक्ष विषय संबंधित आधार, वैषयिक आधार। और अभिव्यापक आधार है सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सभी जगह पर आत्मा विद्यमान है। तो आत्मा जो है अभिव्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह आत्मा की सत्ता है। आत्मा सभी प्राणियों में विद्यमान रहता है।
तो अभिव्यापक आधार हो गया, क्योंकि सब में वो है। तो इसी प्रकार 3 प्रकार के आधार होते हैं, पर आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, और अधिकरण संज्ञा हो जाने के बाद उस शब्द में सप्तमी विभक्ति आ जाती है। तो इस प्रकार 6 कारक हैं, और 6 कारकों के 6 सूत्र और विभक्ति लाने के सूत्र। तो आप पहले संज्ञा करते हैं, फिर उसके बाद विभक्ति लाते हैं। और ये तो हो गया बीच में जो संबंध है, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी शेषे, इन कारकों को छोड़कर जो शेष है, तो शेष की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है संबंध में। जैसे गुरु का शिष्य, गुरोः शिष्यः, राज्य पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राजा का नौकर सेवादार, पितुः पुत्रः, पिता का बेटा पुत्र। तो ये क्या है? संबंध है, इसमें यह कारक नहीं है। तो संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी शेषे सूत्र से। तो जहाँ भी संबंध की विवक्षा हो, संबंध मालूम चल रहा हो, वहाँ हम संबंध में षष्ठी विभक्ति लाते हैं। तो संबंध एक वस्तु के साथ, एक व्यक्ति के साथ, व्यक्ति का वस्तु के साथ, व्यक्ति का संबंध रहता ही है, तो उसमें हम षष्ठी विभक्ति करते हैं। तो इस प्रकार हम यदि जानते हैं तो 7 विभक्तियां हैं ही, और संबोधन है, संबोधन तो प्रथमा के अंतर्गत आ जाता है, वह कर्ता कारक है। तो हम जब ये जान गए इसके स्वरूप को, तो हमें संस्कृत बोलना, लिखना, समझना भली भांति आता है, आ जाता है, और अशुद्ध भी नहीं होता। हम शुद्ध शुद्ध वाक्य बोलते हैं, बनाते हैं और समझते भी है। तो इन सब कारकों को ध्यान देकर वाक्य रचना कीजिए, संस्कृत बोलिए। यदि भवन्तो भवत्यो वा संस्कृतं वक्तुम् इच्छन्ति चेत् कारक प्रकरणं ध्यातव्यम्। कारक प्रकरणं ज्ञात्वा, कारकाणि ज्ञात्वा, तेनैव अनुसारेण वाच्यानि प्रयोज्यानि, वाच्यानां प्रयोगः कर्तव्यः। एकस्य वाक्यस्य 3 वाच्येषु प्रयोगं कर्तुं वयं शक्नुमः। कर्तृवाच्ये, कर्मवाच्ये, भाववाच्ये च अर्थः एकैव। तत्र ध्यानं देयं, ध्यातव्यम् अस्माभिः। किं? यदि कर्तृवाच्ये वदामश्चेत् तत्र कर्तरी प्रथमा विभक्तिः, कर्तुः पुरुषवचन अनुसारेण क्रिया भवेत्। कर्ता यस्मिन् पुरुषे यस्मिन् च वचने, क्रिया अपि तस्मिन् पुरुषे तस्मिन् वचने एव स्यात् इति धातव्यम्। यदि ध्यानम् अस्माभिः दीयते तत्र त्रुटिः न जायते। एवं कर्मवाच्ये कर्ता तृतीया विभक्तौ, कर्म प्रथमा विभक्तौ, कर्मणः पुरुषस्य वचनस्य अनुसारेण
क्रिया भवति। यथा मया त्वं दृश्यसे, अहम त्वां पश्यामि। मैं तुमको देखता हूँ, मेरे द्वारा तुम देखे जाते हो। तो मया त्वं दृश्यसे, यहाँ पर देखिए मया ये अनुक्त करता है, तृतीया विभक्ति हो गया। और त्वम जो है ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, प्रथमा विभक्ति में है क्योंकि उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। पर यहाँ क्रिया लाने के लिए विभक्ति नहीं देखनी है, यहाँ क्रिया लाने के लिए उस कर्म में जो विद्यमान कर्ता कारक है उसके पुरुष देखने हैं। तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया भी आ गई मध्यम पुरुष एक वचन की। और जब कर्म वाच्य बनाते हैं तो उस समय आत्मनेपद आता है और धातु और प्रत्यय के बीच में यक हो जाता है। सार्वधातु के भ्यो यक एक सूत्र है, उससे यक विकरण हो जाता है बीच में। तो जैसे दृश्य धातु यक लाए, क का तो अनुबंध लोप हो जाता है, यह बचत दृश्य य, और त प्रत्यय आता है, त आताम झ, और टिता आत्मन पदानाम टेरे से त को एतु होकर दृश्यते। तो दृश्यते दृश्येते दृश्यन्ते, दृश्य से दृश्येते दृश्यद्वे, दृश्ये दृश्यावहे दृश्यामहे। तो मध्यम पुरुष एक वचन होने से क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आई, मया त्वं दृश्यसे और अहम त्वां पश्यामि। और यहाँ देखिए अहम ये उत्तम पुरुष एक वचन है और कर्ता के अनुसार क्रिया हुई, तो पश्यामि उत्तम पुरुष एक वचन है कर्तृवाच्य में। तो कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता का पुरुष वचन देखने हैं, उस पुरुष वचन के अनुसार क्रिया में भी पुरुष वचन लाना है कर्तृवाच्य में। और कर्मवाच्य में कर्म के पुरुष वचन के अनुसार क्रिया लानी है। संक्षेप में समझे तो यदि कर्ता कर्म और क्रिया तीन शब्द हैं, तो कर्ता में कर्तृवाच्य के अंतर्गत कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति, कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार क्रिया होती है। यह पहला नियम कर्तृवाच्य का। कर्मवाच्य का नियम है कि कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति, कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया आती है। ये कर्मवाच्य का नियम, ये बिल्कुल सिद्ध नियम है, पक्का है। और भाववाच्य में कर्ता और क्रिया, बीच में कर्म नहीं होता है। तो कर्ता में तृतीया विभक्ति और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है, उसमें क्रिया में कोई बदलाव नहीं होता। प्रथम पुरुष एक वचन भाववाच्य में हमेशा, जैसे मया पठ्यते, तेन पठ्यते, अस्माभिः पठ्यते, त्वया पठ्यते, भवता पठ्यते, भवत्या पठ्यते, भवद्भिः पठ्यते, भवतीभिः पठ्यते। पठ्यते पठ्यते ही रहा, इधर कर्ता बदलते गए। कर्ता कभी तृतीया विभक्ति में, कभी एक वचन में, कभी बहुवचन में, ये कर्ता बदलते हैं भाववाच्य में, पर क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहता है। तो इस प्रकार हम जब जानते हैं तो हमें संस्कृत बोलने में कठिनाई नहीं होती है, सरलता से और शुद्धता से हम संस्कृत भाषा को बोलते हैं। तो प्रार्थये हम सर्वे कारकाणि ज्ञात्वा संस्कृत भाषां सम्यक रूपेण वदन्तु। संस्कृत भाषा सरल भाषा, मधुरा भाषा, देव भाषा, एषा भाषा अस्माकं भारतीय संस्कृतेः प्राचीनतमा भाषा वर्तते।
अस्यां भाषायां वयं वार्तालापं कुर्मश्चेत् भाषा तु भाषणेनैव आगच्छति। यां काम अपि भाषां यदि वार्तालापे प्रयोगं कुर्मश्चेत् तर्हि सा सरलतया आगच्छति। अतः सर्वे निवेद्यन्ते मया। सर्वे कारकाणि ज्ञात्वा संस्कृतभाषां वदन्तु। तो अस्माभिः संस्कृतभाषा वक्तव्या इति कारकाणि। कारकों को अच्छे से समझिए और 3 वाच्यों को समझिए और कारकों का भलीभांति प्रयोग कीजिए। इन्हीं सूत्रों को ध्यान देते हुए और भी कारक के नियम हैं। यह तो सामान्य रूप से आपको मैंने 6 कारक, 6 विभक्ति, संबंध और संबोधन ये आपको बताया, 3 वाच्य बताया। और जैसे कारक 2 प्रकार के होते हैं, एक कारक विभक्ति और एक उपपद विभक्ति होते हैं। तो उपपद विभक्ति में क्या होता है, शब्दों के प्रयोग से विभक्ति आ जाती है, शब्दों के योग से ही विभक्ति आ जाती है। वहाँ कारक संज्ञा नहीं करनी पड़ती, ये कर्ता कर्म करण आदि संज्ञा नहीं करनी पड़ती है। उन शब्दों के योग से ही विभक्तियाँ, निर्देशित विभक्तियाँ आ जाती है। जैसे अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगेपि। अभितः मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, सर्वतः मतलब चारों ओर, समया मतलब पास में, निकषा मतलब पास में, हा दुख सूचक है, और प्रति, इन शब्दों के योग से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे प्रकोष्ठम अभितः वृक्षाः सन्ति। कमरे के दोनों ओर वृक्ष है, पेड़ हैं। विद्यालयं परितः भवनानि सन्ति। विद्यालय के चारों ओर भवन खड़े हैं, बिल्डिंगें हैं। तो यहाँ पर देखिए गृहम अभितः, तो गृह जो है द्वितीय विभक्ति में, विद्यालयम परितः विद्यालय में द्वितीय विभक्ति। तो माम उभयतः मेरे दोनों ओर, माम परितः मेरे चारों ओर। तो इन शब्दों के योग से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। और जैसे अहम ग्रामम प्रति गच्छामि, तो प्रति के योग से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो इन शब्दों के योग से भी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। उभयतः, सर्वतः, इनके योग से भी, जैसे नगरम सर्वतः भवनानि सन्ति, नगर के चारों ओर भवन है। और नगरम अभितः नद्यौ अस्तः, दोनों ओर 2 नदियाँ हैं। तो ये नगरम द्वितीय विभक्ति हो गई। इस प्रकार फिर सह साकम सार्धम, साथ, इसका हिंदी में अर्थ, इन शब्दों के योग से तृतीय विभक्ति हो जाती है। जैसे पित्रा सह पुत्रः गच्छति, पिता के साथ पुत्र जाता है। गुरुणा सह या गुरुणा साकम शिष्यः गच्छति, गुरु के साथ शिष्य जाता है। अध्यापकेन सह छात्राः गच्छन्ति, अध्यापक के साथ छात्र जा रहे हैं। तो इस प्रकार सह साकम या सार्धम, मया सार्धम त्वम आगच्छ, मेरे साथ तुम आ जाओ। तो इस प्रकार इन शब्दों के योग से तृतीय विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम बषट योगाच्च, ये एक सूत्र है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बषट, इन शब्दों के योग से
जिसके साथ योग होगा वहाँ चतुर्थी विभक्ति आ जाती है। जैसे गुरुभ्यो नमः, नमः के योग से गुरुभ्यः, ये चतुर्थी बहुवचन है। गुरवे नमः, नमः के योग से गुरवे, ये चतुर्थी एक वचन है। शिक्षकेभ्यो नमः, शिक्षकों को नमस्कार है, तो नमः के योग से बहुवचन शिक्षक शब्द में चतुर्थी बहुवचन। देवताभ्यो नमः, विष्णवे नमः, कृष्णाय नमः, रामाय नमः, जहाँ भी आप देखेंगे नमः का योग है तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति निश्चित ही होगा, क्योंकि ये सूत्र कहता है इन शब्दों के योग से जिसके साथ योग हो रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाए। भवते स्वस्ति, आपका कल्याण हो। तुभ्यम स्वस्ति, तो ये स्वस्ति के योग से चतुर्थी विभक्ति हो गई। तुभ्यम, भवते, भवत शब्द का चतुर्थी विभक्ति। भवत्यै स्वस्ति, स्त्रीलिंग में भवत्यै, चतुर्थी, आपका कल्याण हो। तो इस प्रकार स्वस्ति, स्वाहा, देवेभ्यः स्वाहा, देवताभ्यः स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, रामाय स्वाहा, स्वाहा के योग से भी चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार पितृभ्यः स्वधा, पितरों को जो हम श्राद्ध कर्म इत्यादि करते हैं, पूजा करते हैं, तो वहाँ स्वधा के योग से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। पितृभ्यः, या मात्रे स्वधा, माता जी का कर रहे हैं श्राद्ध तो मात्रे स्वधा, मातृ को। तो इस प्रकार स्वधा के योग से ये पितरों को देने के लिए कुछ भी वस्तु स्वधा है। तो इस प्रकार से उपपद विभक्तियों के योग से भी विभक्तियाँ आती हैं। तो इस प्रकार हम कारक विभक्ति, उपपद विभक्तियों को भली भांति जानकर हम संस्कृत बोले। उपपद विभक्तियाँ शब्दों के योग से ही जो विभक्ति आ जाती हैं, तो ये आपको चतुर्थी का बताया। यते भीति, भय, इनके योग से भी पंचमी विभक्ति हो जाती है। जैसे सिंगात बिभेति या सिंगात भीतः, तो जिससे हम डरते हैं, तो भीति, भय, इनके शब्दों के योग से भी जिनसे डरते हैं उनमें पंचमी विभक्ति आ जाती है। वैसे भीत्रार्थानां भय हेतु सूत्र आता है कि भयवाचक शब्द के योग से जो भय का जो हेतु है उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से हम शब्दों के योग से भी जो विभक्तियाँ आती है उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। तो कारक जो 6 हैं उनकी संज्ञा करके विभक्ति लाते तो कारक विभक्ति, और शब्दों के योग से, पदों के योग से जो विभक्ति आती हैं उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं, संस्कृत भाषा को बोलते हैं, तो हमारी भाषा शुद्ध होती है, स्पष्ट होती है और शास्त्रीय होती है। तो भवन्तः सर्वे निवेद्यन्ते कारकं ज्ञात्वा बुद्धौ निधाय वाच्यानि प्रयोक्तव्यानि। सर्वे संस्कृतं वदन्तु पठन्तु उपयोगञ्च कुर्वन्तु इति निवेदयामि। नमस्ते।